गुड आफ्टरनून। चलिए आप शुरू कर रहे हैं जो आपका ये लगभग फाइनलाइज क्लास है। और इसके बाद हालांकि कई सारी चीजें आपकी अनकवर रह गई, जैसे कि कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो पार्ट आपका पूरा रह गया। और थोड़ा सा डिटेल में जो है सिंबल टेबल मैनेजमेंट है वो रह गया है। फाइनल जो ये आप जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपका बेसिक ब्लॉक एंड फ्लो ग्राफ है। तो आवाज आ रही है? कुछ मुझे डिले सा फील हो रहा है, इस वजह से पूछ रहा हूँ। ठीक है सब? यस सर। चलो चलो, ठीक है आ ठीक रही है। है सर, आ रही है। तो फिर तो बात कर रहे थे कोड जनरेशन की, जो बात कर रहे थे, तो कोड जनरेशन में आपका एक टर्म आता है बेसिक ब्लॉक। ठीक है, बेसिक ब्लॉक एज वेल एज जो आपका फ्लो ग्राफ होता है। तो बेसिक ब्लॉक से ही आपका फ्लो ग्राफ निकल कर आएगा। बेसिक ब्लॉक कैसे बनेगा? बेसिक ब्लॉक बनेगा जब कुछ सर्टेन रूल्स हैं, जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3 एड्रेस कोड, और उन 3 एड्रेस कोड को हमें ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना होगा। और ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स है। सिंपल है, बहुत ज्यादा देखने में लगता है कि कॉम्प्लेक्स है, बट इजी है। ठीक है, बस रूल्स आपको ध्यान रखने हैं कि जो हम लोगों ने फ्लो ऑफ कंट्रोल देखा था कि ऑल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो उसमें आपके कुछ जंप और कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप्स हो सकते हैं, उनको ध्यान में रखना है। और जो मैं रूल्स की बार बार बात बोल रहा हूँ उनको ध्यान में रखना है। तो पहली जो मैंने आपको क्लासरूम पे ये पांचों आपके जो शीट्स हैं वो भेज भी दी हैं। ठीक है, तो देखिएगा, शुरू करते हैं। Basic block and flow graph. The representation is constructed as follows. Partition the intermediate code into basic blocks, which are maximal sequences of consecutive 3 address instruction with the properties that कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? जो ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ब्लॉक में जो है सम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और उन ब्लॉक्स की जब भी हम बात करेंगे तो ब्लॉक का मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस होगा वो पूरे ब्लॉक में जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे वो 1 बाय 1 होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर एक हमने ब्लॉक बना दिया है तो देयर आर एन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो वो एन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू दैट ब्लॉक आपके सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, यही इसके पीछे रीजन होता है कि हम ब्लॉक्स में डिवाइड क्यों कर रहे हैं। तो वो फ्लो ऑफ कंट्रोल भी आपका बता देगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कैसे आपका सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप जाएगा, या किसी कंडीशनल या अनकंडीशनल जंप के अकॉर्डिंग किसी दूसरे ब्लॉक पर जंप करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है? पहली है द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन ओनली एंटर द बेसिक ब्लॉक थ्रू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द ब्लॉक। यानी कि जो भी हमारा 3 एड्रेस कोड है उसमें जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हमारा एक सिंगल ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, मीन्स देयर आर नो जंप्स इनटू द मिडिल ऑफ द ब्लॉक। मिडिल ऑफ द ब्लॉक यानी कि जो भी ब्लॉक, जो मैं बोल रहा आपको कि अगर ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ब्लॉक में हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा इंस्ट्रक्शंस का वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 इस तरीके से। किसी भी तरीके का जंपिंग नहीं है कि 1 से हम 5 पर चले जाएं या 5 से आपका 6 पे चले 7 पे चले जाएं। ठीक है, बी क्या है? कंट्रोल विल लीव द ब्लॉक without halting or branching except possibility at the last instruction in the block। इसका मतलब क्या है? घूम फिर के फिर उसी को आगे एक्सप्लोर किया जा रहा है कि जो हमारा ब्लॉक्स में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं 1 बाय 1 वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे, किसी भी तरह की ब्रांचिंग या हॉल्टिंग नहीं होगी। एक्सेप्ट लास्ट इंस्ट्रक्शन की बात इसलिए की जा रही है कि जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। जो भी कोड लिखा हुआ वो आपका एग्जिट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका? द बेसिक ब्लॉक बिकम द नोड ऑफ अ फ्लो ग्राफ whose edges indicate which block can follow which other block। तो फ्लो ग्राफ जो मैंने भी बोला था कि मान लीजिए से हमने 5 बेसिक ब्लॉक्स बना लिए हैं, और उन 5 बेसिक ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग देखना होगा कि पहला वाला ब्लॉक बाकी अदर से कैसे कनेक्टेड है, या सीक्वेंस से आपका जा रहा है, या ऐसा कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा चेंज बाय चेंज, मतलब या कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन है वो आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, वी बिगिन बेसिक ब्लॉक देखिए कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा अटेंशन पे करिएगा। यहाँ तक भाई समझ में आ रहा है? कुछ भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट तो नहीं लग रहा है ना?
सही है सर। ठीक है। We begin a new basic block with the first instruction and keep adding instructions until we meet either a jump or a conditional jump or a label on the following instruction। ठीक है, लेबल या तो दिया होगा, आपको बताया था पिछली बार कैसे लेबल दिया हुआ था, और या तो आपका किसी कंडीशनल या अनकंडीशनल जंप दिए होंगे। In the absence of jump and labels, control proceed sequentially from one instruction to next। यानी कि अगर ये तीनों चीजें जो आपके सामने दी हुई हैं, जंप, कंडीशनल जंप और लेबल, अगर ये आपकी नहीं आ रही हैं तो वो ब्लॉक का ही पार्ट इंस्ट्रक्शन होता चला जाएगा जब तक कि इन तीनों में से कोई भी एक ना मिल जाए। ठीक है। Partition three address instruction into basic blocks, a sequence of three address instruction, a list of basic block for that sequence। ठीक है, बेसिक ब्लॉक्स की मतलब जो एल्गो बता रहा है वो आपका बेसिक ब्लॉक में डिवाइड करना है। इनपुट हमारा क्या होगा, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होंगे और आउटपुट हमारे बेसिक ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेथड देखिए, फर्स्ट वी डिटरमाइन दोज इंस्ट्रक्शन इन द इंटरमीडिएट कोड दैट आर लीडर्स। ठीक है, लीडर्स बोलते हैं यानी कि जो पहला इंस्ट्रक्शन होगा किसी ब्लॉक का उसको हम लीडर बोलेंगे, या इन अदर वर्ड्स हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हाउ मेनी लीडर्स आर देयर। यानी कि जो भी लीडर्स आपके होंगे, एक लीडर से लेके दूसरे लीडर से पहले तक का इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा, एक ब्लॉक को कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ लीडर्स, और एक लीडर से दूसरे लीडर के बीच में जितना आपका इंस्ट्रक्शंस आएंगे वो सारे हमारे बेसिक ब्लॉक का ही फॉर्मिंग होगी। The instruction just past the end of intermediate program is not included as a leader। ध्यान रखिएगा, the instruction just past the end of intermediate program is not included as a leader। रूल्स देखिए, the rules for finding leaders are, पहला है the first three address instruction in the intermediate code is a leader। पहला जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम लीडर मान रहे हैं। ठीक है, कहां तक मानेंगे, जब तक कि आपको दूसरा लीडर ना मिल जाए, यानी कि दूसरे लीडर से पहले तक का इंस्ट्रक्शन आपका उस ब्लॉक के ही नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। सेकंड क्या है, एनी इंस्ट्रक्शन दैट इज द टारगेट ऑफ अ कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप इज अ लीडर। ये हेडर शायद हेडर ही लिख गया है, ये लीडर है, हेडर नहीं है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लीडर है, हेडर नहीं है, बाद में कंफ्यूज होगा। वंस अगेन ये हेडर लिखा हुआ है, हेडर की जगह लीडर ही है। तो जो बोला गया है आपका, जहां भी कंडीशनल जंप या जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है जिसपे आपकी कंडीशन जा रही है, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कहलाएगा, लीडर। तो अगर बेसिक ब्लॉक की बात अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कि एक लीडर से दूसरे लीडर के बीच में आपका पहले लीडर से लेके दूसरे लीडर के बीच तक का जितना पार्ट होगा वो एक बेसिक ब्लॉक कहलाएगा। थर्ड वन, एनी इंस्ट्रक्शन दैट इमीडिएटली फॉलोज अ कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप इज अ लीडर। अब इसके बाद क्या आपकी पॉसिबिलिटी होगी कि ठीक है कंडीशनल जंप तो बोल दिया, उसके आगे के इंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे, तो आगे के इंस्ट्रक्शन को हम लीडर बोलेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, रूल्स फॉलो करते चले जाइए। जैसे ही आपका कोई जंप कंडीशनल स्टेटमेंट मिलता है उससे पहले तक के आपके एक ब्लॉक बन जाएगा। उस कंडीशनल से लेकर आपका जो भी दिया होगा इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो आपके दूसरे होंगे। और जो भी कंडीशनल जंप या जो टारगेट दिया हुआ उसके जस्ट बाद का इंस्ट्रक्शन भी लीडर कहलाता है। ठीक है, तो ये आप जरा देखिएगा इसमें कि कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। ये नंबरिंग दी हुई है, I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1, T1 इक्वल टू 10 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई आई T2, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये नंबरिंग दी हुई है। अब इसमें देखिए दिया हुआ कंडीशनल, जो अनकंडीशनल जंप की हम बात कर रहे थे, ये देखिए कंडीशन दी हुई है, इफ J इज लेस देन इक्वल टू 10 गो टू 3। 11 में देखिए दिया हुआ है, इफ I इज लेस देन इक्वल टू 10 गो टू 2। इस तरीके से अब आते हैं 3 पर, बचा हुआ ये कोड दिया हुआ है आपका। तो कोई इसमें गेस कर सकता है कि कितने बेसिक ब्लॉक्स बनेंगे, प्रांजल?
यस सर। ये 17 इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। यस दोनों सर। को मैं ओपन कर दे रहा हूं, पहले इनको नोट कर लो, ठीक है। और इसके बाद जो रूल्स बताए हैं उन पे ध्यान देना, मैं बताऊंगा फिर से एक्सप्लेन करूंगा एक दो, ठीक है, तब आप ध्यान देंगे। ठीक है सर। हाँ, पहले ये 11 आप लिख लीजिए या ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। अब इन 11 में पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिक ब्लॉक आपका कितने होंगे इन 11 में। तो देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन आई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक होगा पहला, जिसका पहला इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, कहां तक बढ़ते चले जाएंगे, जब तक कि हमारा कोई भी एक कंडीशनल या अनकंडीशनल जंप ना मिले। तो ऐसे अगर हम देख रहे हैं रूल अप टू सेकंड तक हमारा क्या होना चाहिए कि 9 पे हमें दिख रहा है कि ये हमारा एक कंडीशनल अनकंडीशनल आपका जंप दिया हुआ, ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1 से लेके 8 तक हमारा एक ब्लॉक बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल 2 ओनली। लेकिन थर्ड के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर टारगेट है, तो आगे आप आइए 11 में, तो 11 में देखिए गो टू स्टेप 2 दिखा हुआ, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि जो पहला बेसिक ब्लॉक बनेगा उसमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन होगा आई इक्वल टू 1। ये बात सबको समझ में आई या नहीं? यस सर। किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लो। नहीं, मेरा कहने का मतलब देखिए, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे रूल फर्स्ट और टू के अकॉर्डिंग क्या है, यहां से स्टार्ट करिए, जब तक कि आपका कोई कंडीशन ना मिल जाए तब तक आप चलते चले जाइए। तो 1 से लेके पहला इंस्ट्रक्शन ये था, तो ये तो बेसिक ब्लॉक का पहला ही पार्ट हो गया, पहला इंस्ट्रक्शन हो गया, उसको लेकर आप यहां तक जाएंगे, ठीक है। आप इससे पहले तक बेसिकली जाएंगे आप। लेकिन क्या दिया हुआ, और 11वें में देखिए गो टू 2, तो हमने थर्ड रूल के अकॉर्डिंग कि अगर कोई टारगेट है तो वो भी हमारा बेसिक ब्लॉक का पहला इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो ये आई इक्वल टू 1 विल बी ब्लॉक 1, हम B1 बोल देंगे। जे इक्वल टू 1, इसको हम क्या बोल देंगे, B2 बोल देंगे। फिर आप देखिए थर्ड कहां से स्टार्ट होगा, ये देखिए गो टू स्टेप 3। तो यानी कि अब जे को क्या कर रहे हैं हम, 2 माना। अब 2 के आगे हम फिर से उसी तरीके से चलते चले जाएं, लेकिन 3 हमारा क्या है, टारगेट है किसका, 9 नंबर इंस्ट्रक्शन का। तो ये पहला बेसिक ब्लॉक, ये दूसरा बेसिक ब्लॉक, ये तीसरा स्टार्ट हुआ T1 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई आई। अब इसके आगे देखिए कहीं कोई टारगेट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ओपन कर रहा हूं, उसको आप देख लीजिए और फिर बताइए जल्दी से, 5 5 मिनट, ठीक है, कि कितने बेसिक ब्लॉक्स इसमें बनेंगे एक्सेप्ट एंट्री एंड एग्जिट। एक ब्लॉक आपका एंट्री और लास्ट वन आपका एग्जिट जो है वो भी आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जल्दी से आप बता सकते हैं कि इसमें कितने बेसिक ब्लॉक्स बनेंगे? तो इसमें दो बनने चाहिए सर। पूरे पूरे 17 तक देखो प्रांजल। मतलब सर इतने का है सर, 12 17, या पिछले का भी नहीं इंक्लूड नहीं नहीं करना है? नहीं, इसमें नहीं, पूरा पूरा ये कंटिन्यूएशन में आ गया ना। यस 11 सर। तक से 11 के बाद 12वां ये इंस्ट्रक्शन है, 13वां 14 पूरा लीजिए। इसके बाद बताइए, वो तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको जितना पेज में दिख सर रहा फोर देखने दे फोर ब्लॉक। रहा। हाँ, सर पिछला दिखा दीजिए थोड़ा। चलो पिछला लिख लो, मैं नोट कर लो जल्दी से ताकि फिर दूसरा भी कर सकें। रुको देखता हूँ, मिनिमाइज करके शायद आ जाए। लो, हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना भाई? यस सर। हाँ, यस अब सर। पूरा कंप्लीट दिख रहा है, अब देख लो। और इसके बाद बताओ कि कितने इसमें बेसिक ब्लॉक्स हो सकते हैं। सर ये सर दो टारगेट के बीच में सर एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है सर, टेंथ कहाँ पे? वाला। नंबर बताओ, 10th? सर टेंथ वाला है सर। हाँ, तो सर इसको भी सर एक ब्लॉक में ही सर कंसिडर करेंगे हम लोग? ये आपका सिंगल ब्लॉक हो जाएगा। मतलब सर इसको भी कंसिडर करेंगे ना सर? हाँ, बिल्कुल होगा भाई, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है ना।
सर 6 ब्लॉक। 6 सर, 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। यस बाकी सर। आई थिंक विश्वास और प्रांजल, प्रांजल तो ही आवाज पहचान लेते प्रांजल की। विश्वास, दूसरा कौन था जिसने आंसर बोला? यस, यस गुप्ता सर। यस, हाँ यस। चलो बाकी लोग और आंसर करो एक आध जो एक्टिव रहते हैं। कितनी क्लास स्ट्रेंथ कितनी है प्रमोद सर, देखिए जरा। 26, 2 हम लोग हो गए। 24। 27 थे, लास्ट में 26 बचे। अब डाउन हो रहे हैं, तो 11 अरे भाई किसी को अगर पूछना तो पूछो, वरना फिर हम आगे बढ़े, क्यों टाइम वेस्ट करें। बस 2 लोगों ने आंसर किया है, बाकी लोग बताइए। ठीक है सब। B3 कहां से स्टार्ट होगा प्रांजल? तो ब्लॉक पहला 3। तो सर I इक्वल्स टू 1 पहला है सर, पहला हाँ वाला ब्लॉक। हाँ, दूसरा सर B1। J इक्वल्स टू 1 है। तीसरा सर आपका ये मतलब थर्ड से लेके आपका सर 8 तक हो गया। 9 तक। थर्ड से लेके, सॉरी 9। सर 9 तक। हाँ हाँ, सर। 9 तक। और उसके बाद शायद 10th वाला सर आपका चौथा वाला हो गया। 10th I इक्वल्स वाला टू, J इज लेस देन, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया I, हाँ फिर 10 11 हो जाएगा ना। हाँ सर 10 11 मतलब टारगेट को भी लेके। हाँ ये हाँ, सर आपका चौथा हो गया। उसके बाद सर, टारगेट इंक्लूडेड रहता है, मतलब ये टारगेट नहीं है, ये कंडीशनल जंप है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये इंक्लूडेड यस रहेगा, सर। है ना। ओके सर, टारगेट ओके सर, आपका इंडिपेंडेंटली होता है उसके बाद। ओके सर। फिर सर 12, 12 सर आपका फिर एक इंडिविजुअल, एक वो 5वां ब्लॉक होगा। फिर सर 13 से लेके 17 तक आपका सर 6वां I ब्लॉक इक्वल होगा। टू 1, हाँ ठीक। फिर 13 से लेकर 17 तक सर। यस, तुम्हारा भी यही है। यस सर। ठीक है, बाकी लोग जिन्होंने किया है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक आप पहले ब्लॉक, जब फ्लो ग्राफ होगा तब की बात खैर बाद में कर लेंगे। B1 में क्या होगा? B1 में आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए कि B1 में जो हमारा होगा उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 होंगे सिर्फ, I इक्वल टू 1। फिर B2 होगा, उसमें क्या होगा? J इक्वल टू 1। B3 में क्या होगा? B3 आपका, उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये जो 2 है ये टारगेट है, ठीक है। 2 हमारा टारगेट है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो यहाँ पर ये टारगेट हुआ, तो इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन 3 फिर से टारगेट है। 3 आपका इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टारगेट है, तो ये फिर इंडिपेंडेंट इस वजह से हो गया। अदरवाइज कंटिन्यूएशन में जितने भी इंस्ट्रक्शंस आए होते हैं वो लिखे होते हैं, ठीक है। 2 भी टारगेट है, तीसरा भी टारगेट है। और फर्स्ट आपका अलग हो गया, तो B1 में आपका I इक्वल टू 1 आ गया, B2 में J इक्वल टू 1 आ गया, और जो 3 में है वो आपका आ गया T1 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई I। 4 किसी का टारगेट नहीं है, ना ही कोई कंडीशन जंप है, ये यहां तक। यानी कि जो इफ J इज लेस देन इक्वल टू 10 दिया हुआ है वो आपका ब्लॉक बन जाएगा B3, ठीक है। B1, B2 और ये पूरा 9 तक जाएगा B3। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर कंटिन्यूएशन में, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग उसके जस्ट इमीडिएट वाला लीडर कहलाता है। तो ये एक लीडर हो गया। इस लीडर में आपके 2 इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे, I इक्वल टू I प्लस 1 और इफ ये वाली कंडीशन। तो ये हमारा हो जाएगा B4। फिर आप यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर जब आएंगे तो I इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा जो ये नियम के अकॉर्डिंग देखिए 17 में क्या दिया हुआ है कि 13 इज द टारगेट। तो 12 आपका इंडिपेंडेंट एक आपका इंस्ट्रक्शन का लीडर बन जाएगा। तो बेसिक ब्लॉक जो नेक्स्ट होगा आपका B5, उसमें होगा I इक्वल टू 1। फिर इसके बाद देखिए कहीं कोई टारगेट, लास्ट इंस्ट्रक्शन में यही टारगेट था, तो ये 13 से लेके 17 तक में जो भी होगा ये हमारा B6 कहलाएगा। तो देयर आर टोटल 6 ब्लॉक्स। जो मैंने आपको इमेजेस भेजी हैं, इमेजेस में इन्हीं सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और कुछ नहीं, जो हम लोगों ने अभी बात करी हुई है, ठीक है। तो उसको रीड करने का कोई मतलब नहीं है कि नरेट किया जाए, ठीक है भाई। प्रांजल सर ये और जहाँ से इसके ब्रेक हो अलावा, रहा है, हाँ हेलो हाँ, कोई पूछ रहा है सर, ये कुछ? जहाँ से ब्रेक हो रहा है वहाँ से ब्लॉक चेंज हो जाएगा। कहाँ से ब्रेक हो रहा है? जहाँ एक से मिनट, ब्रेक हो रहा है सर, नाइन्थ वाली लाइन है ना, इस एक कंडीशन को लगी फोटो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। किस ब्लॉक की बात कर रहे हो? नाइन्थ वाली लाइन सर, हाँ, नाइन्थ वाली, जहाँ पे 9। गो टू 3 लिखा है। यस सर। तो यहाँ से नहीं होता है,
ये आपका कंडीशन दी हुई है, इसमें टारगेट क्या है, टारगेट दिया हुआ है तीसरे नंबर का इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यस सर। तो तीसरे नंबर का जो टारगेट होता है वो भी एक लीडर होता है, जो मैंने अभी यस। नियम बताए थे आपको। तो लीडर, पहले तो आप लीडर फाइंड आउट करिए, और जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि एक लीडर को इंक्लूड करिए पहले वाले को, और दूसरे लीडर से जस्ट पहले के जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो बेसिक ब्लॉक में होंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे यस पहले सर। आपको लीडर फाइंड आउट करना है। तो लीडर की कंडीशन क्या है कि पहले इंस्ट्रक्शन से आप लीडर स्टार्ट करिए, वो आपका लीडर होगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर कोई टारगेट है तो वो लीडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए, नाइन्थ की जो आप बात कर रहे हैं, तो नाइन्थ वाले केस में ये पहला इंस्ट्रक्शन है तो ये लीडर हो गया, ठीक है। दूसरे को भी हम सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाना चाहिए था, लेकिन ये देखिए जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 11 पे, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हो, गो टू 2, तो ये 2 हमारा टारगेट हो गया। जब टारगेट हो गया तो ये नया लीडर बन गया। मैंने क्या बोला, पहले लीडर से जो नेक्स्ट लीडर के बीच में इंक्लूडिंग फर्स्ट लीडर जितने भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे वो हमारे बेसिक ब्लॉक के पार्ट होंगे। तो पहला ये लीडर है, दूसरा एक लीडर, तो सिंगल ही बचा ये आपका। तो ये पहला बेसिक ब्लॉक बना। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये टारगेट था तो फिर आप ये लीडर बन गया। फिर आप आगे सीक्वेंसली चलेंगे। सीक्वेंसली आगे चलने से पहले आपने इसको देखा कि ये जो 3 नंबर का टारगेट है, 3 नंबर का इंस्ट्रक्शन है, ये भी एक टारगेट है, तो ये फिर अकेला बचा। तो B2 में क्या हो जाएगा, ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अब 3 से चलिए, तो 3 के बाद आपका टारगेट था तो ये लीडर हुआ। अब आगे चलते चले जा रहे हैं, कौन सा नेक्स्ट लीडर आपका मिलेगा, नेक्स्ट लीडर आपका मिलेगा जो भी कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप लगा होता है उसके जस्ट बाद वाला जो होता है वो भी लीडर होता है। तो नेक्स्ट लीडर हमारा क्या है, ये है I = I+1, यही है लीडर। समझ में आ रही यस बात? सर। इसी में कंफ्यूजन थी। यस इससे लेकर यहां तक से इस लीडर से जस्ट पहले तक का जो भी है वो बेसिक ब्लॉक का पार्ट होगा। तो ये जो B3 होगा वो 3 से लेकर 9 तक का हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? और आगे एक्सप्लेन करूं या ठीक है बाकी? नहीं सर, इसी में ये 10th वाला कैसे लीडर बन रहा है, इसी में कंफ्यूजन थी, हाँ, तो क्लियर हो गया। बस अब क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीडर कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो लीडर होगा वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लीडर देखिए, ये 17 में इंस्ट्रक्शन दिया हो 13 इज द लीडर, ठीक है। तो 13 हमारा लीडर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, उससे पहले तक के जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होंगे वो हमारे बेसिक ब्लॉक में आएंगे। तो B4 के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, I = I+1, और ये जो दिया हुआ कंडीशन ये एक ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा कंडीशनल जंप था, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला हमारा एक लीडर होता है, तो नेक्स्ट हमारा I = 1 वाला B5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये 13 टारगेट था तो यहां से स्टार्ट होगा लीडर, लास्ट तक जाएगा। ठीक है, अगर किसी ब्लॉग में कंफ्यूजन अभी भी स्टिल है तो पूछ लो। क्या हुआ, एग्जिट करके क्या? अरे भैया सर, नो प्रांजल सर। हाँ चलिए, ठीक है, सर, सब ठीक है। ठीक है, ठीक। तो ये आपका बेसिक ब्लॉक बन गया। अब फ्लो ग्राफ की बात करते हैं। तो फ्लो ग्राफ कैसे बनता है, तो इन्हीं बेसिक ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग आप फ्लो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। कैसे, बहुत ही सिंपल है। अब आपने एक बार बेसिक ब्लॉक सही से बना लिए, ये सब वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखिए 9, 11 से 17, 10, 12 ये सब कुछ वही एक्सप्लेनेशन है। अब जो हमें देखना है वो ब्लॉक 4 पर आ जाइए, जरूरत नहीं है इसकी भी। ब्लॉक 5 पर आ जाइए। ये देखिए सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको फ्लोग्राफ जब भी आप बनाएंगे तो एक आप जो ब्लॉक बनाएंगे एंट्री और दूसरा बनाएंगे एग्जिट, ठीक है। एक एंट्री और एग्जिट बना देंगे तो स्टार्टिंग आपकी एंट्री की हुई, ये आपका एग्जिट हुआ। ब्लॉक्स आप अरेंज कर लीजिए लाइक B1, B2, B3, B4, B5, B6। इनको आप क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में फ्लो दिखा देंगे। एंट्री से पहले ब्लॉक में जाएगा, फिर दूसरे ब्लॉक में, तीसरे ब्लॉक में, ये ठीक है। तो ये सीक्वेंसली आपके जा रहे हैं, लेकिन कंडीशनल जंप और जो टारगेट हमारा है उसका क्या करना है, उसका क्या करना। तो आप देखिए, जो आपका इटसेल्फ ब्लॉक में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वही हमारे फ्लो को बताएंगे कि ग्राफ क्या होगा फ्लो का। तो देखिए पहले वाले के केस में ये टोटली इंडिपेंडेंट है, एंट्री से पहले ब्लॉक में गया, पहले से आपका दूसरे में जाएगा B2 में। अब इनको आपको रीड करना होगा कि B2 में जैसे ये दिया हुआ है आपका, इफ I > 10 गो टू 2, और ये है किस ब्लॉक में, ये ब्लॉक में है B3, ये ब्लॉक में है आपका
B3 में है, किसमें है? हाँ B3 में है। तो B3 के अकॉर्डिंग क्या है, गो टू 2। तो हमें कहां जाना होगा, स्टेप नंबर 2 पर। कुछ गड़बड़ हो रहा है वो क्या? B4 सर एक वो बिफोर, B4 में, जस्ट जस्ट B4 में है सर। मुझे देख लीजिए, देख लेने दीजिए। ये जो आपका बना हुआ है B2 गो टू B3, नहीं अच्छा ये गो टू वाली B4 है, ठीक है ठीक है, ये कंफ्यूजन हुआ। तो ये 3 वाला जो आपका दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, इट सेल्फ को कॉल करना है ब्लॉक को। तो ये B3 क्या है, सेल्फ को कॉल कर रहा है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट जब जाएंगे, ये देखिए दिया हुआ है, ये किस ब्लॉक में जा रहा है, ये ब्लॉक हमारा B4 और ये 2 पर जा रहा है। तो ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा 2 पर चला जाएगा, अदरवाइज आगे बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहां पर होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टार्टिंग में आ जाएगा इसी ब्लॉक के, और अदरवाइज आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका i इक्वल टू 1 में, इसमें कहीं कुछ नहीं है, बस आपको वही कंडीशनल देखने हैं। ये आपका देख लीजिए गो टू 13 दिया हुआ है, तो 13 वाले केस में आपका जो B6 है, तो B6 में 13 आपका किस किस ब्लॉक में आ रहा है, 13 वाला आपका ब्लॉक आ रहा है 6 में ही आ रहा है ना। तो ये इटसेल्फ को पॉइंट कर रहा है, बाकी एग्जिट हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। सिंपल है, Yes. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। एक जो मेन इसमें गौर करने वाली बात, जो मैंने अभी आपको सिंप्लिसिटी के तौर पे बता दिया, होता क्या है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। जैसे आपने 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन किया था क्वाड्रपल में, क्वाड्रपल ट्रिपल और ये सारी चीजें, तो उससे पहले आपने 3 एड्रेस कोड लिखा था। तो होता है कि कभी कभी क्या होते हैं, पूरा का पूरा प्रोग्राम दे दिया जाता है और उस प्रोग्राम को आपको क्या करना होता है, 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। कि एक प्रोग्राम दिया होगा छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं दिया होता है, छोटे से प्रोग्राम दिए होते हैं, और उसमें आपको इसमें दिमाग लगाना होता है कि भाई कि हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट्स की जरूरत है या नहीं है। ये सब 3 एड्रेस कोड ही लिखा हुआ है, इसको आप गौर से देख लीजिएगा कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको प्रोग्राम बनाना हो तो उसमें कितने इंस्ट्रक्शंस और कैसे होंगे, ठीक है। बाकी सिंपल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर ठीक है। चलिए फिर एंड कर रहा हूं मैं। अगर किसी को कोई किसी से भी चीज से रिलेटेड डाउट है या कोई सेशन रखना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो आप एग्जीक्यूट कराऊंगा, ठीक है। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये जो हम लोग ट्रिपल बना रहे थे। ट्रिपल्स, हाँ 3 एड्रेस कोड में। यस सर, ट्रिपल्स बना रहे थे, उसके बाद इनडायरेक्ट ट्रिपल्स बन रहा था। हाँ इनडायरेक्ट ट्रिपल्स वो मेमोरी लोकेशन से रेफर किया जाता है रादर देन ट्रिपल्स। ट्रिपल्स ही होता है मेन जो बैकग्राउंड में, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होता है, उन्हीं जो ट्रिपल्स का फॉर्म है, वो ट्रिपल्स का फॉर्म एड्रेस लोकेशंस पे होगा। एड्रेस को हम रेफर करते हैं, डायरेक्ट वहां से आपका वो जो ट्रिपल वाला जो आपका दिया हो वो होगा। हाँ अब बताइए आप क्या पूछ रहे हैं आगे। हाँ सर, ये इनडायरेक्ट ट्रिपल्स बनाने में दिक्कत आ रही है, तो समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे बन रहा है। अच्छा चलिए भाई देखते हैं इनडायरेक्ट ट्रिपल्स कहाँ गया आपका। ये है ट्रिपल, समझ में आ रहा है? यस सर, ट्रिपल्स ये तक बना ट्रिपल्स लिए बना थे। हुआ है, ये ट्रिपल ही दिया हुआ है। अगर आपके पास नोट्स हो तो उसको रिलेट करिए। ये ये ट्रिपल ही दिया हुआ है ऊपर वाले का, देखिए यही जो ये इंस्ट्रक्शन दिया था, इसी का ये ट्रिपल्स बना हुआ था, ठीक है ये ट्रिपल, यस सर, यस सर। ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट ट्रिपल में देखिए क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स कंसिस्ट ऑफ अ लिस्टिंग ऑफ पॉइंटर्स टू ट्रिपल्स रादर देन अ लिस्टिंग ऑफ ट्रिपल्स देमसेल्फ। यानी कि एक्चुअल जो ट्रिपल दिया हुआ है इसको रेफर करने के बजाय क्या है, पॉइंटर दिया होगा। पॉइंटर आपको पता है कि एड्रेस लोकेशन को रेफर करेगा। तो ये जो आपके इंस्ट्रक्शन देखिए प्रोग्राम्स में दिए हुए हैं, अब बात समझिएगा, प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जो भी आपका ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है या ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो किसी लोकेशन पे जो आपकी बात करी जा रही है, वो देखिए 35, 36, 37, 38, 39,
एंड 40। तो 35 किसको पॉइंट कर रहा होगा? 35 पॉइंट कर रहा होगा आपको पहले इंस्ट्रक्शन को, जो कि हमारा देखिए दिया हुआ है यूनरी -C इसको, ठीक है। तो उसकी लोकेशन क्या है? 35। तो इनडायरेक्ट ट्रिपल का मतलब क्या हुआ कि जब भी वो पॉइंट करेगा 35 को, जो कि लिस्टिंग की बात कर रहा है, तो 35 में हमारा जो ट्रिपल्स का लोकेशन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ? वो 0 दिया हुआ। और 0 को जब रेफर होगा तो उसमें जो हमारा कंप्यूटेशन होगा दैट इज यूनरी -C। तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर। 36 की जब बात होगी तो 36 एड्रेस पे हमारा पॉइंटर किस पे लगा हुआ है? 1 पे। तो 1 पे हमारा क्या कैलकुलेशन है? मल्टीप्लीकेशन है बिटवीन बी एंड जो यूनरी माइनस आया उसके आउटपुट में, ठीक है। 37 दिया हुआ है, उसमें आपका पॉइंटर किसको दिया हुआ है? 2 को। तो ये आपका सीक्वेंस में आपका दिया हुआ, ऑब्वियस सी बात है सीक्वेंस में ही होगा। लेकिन जो 35, 36, 7, 8, 9 दिया हुआ, ये प्रोग्राम में आपका जो ये सब एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि इस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, या ए भी हम ना माने, मान लीजिए कि सिंगल लोकेशन है लेकिन उसको जो मेमोरी मिली हुई है वो मेमोरी इन फॉर्म्स में मिली हुई है। तो जब भी सर, इसमें सर अगर एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन आते हैं सर, तो हम यहाँ पे अपने आप मतलब सर कंसीडर कर सकते हैं सर, ये जो हाँ, ये 35, 36। consider करते हो, ये फिक्स थोड़ी ना, ये तो कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। ओके सर। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है कि 35 कैसे आया। 35 तो भाई आपका मेमोरी में कहीं भी आपका लोड हो सकता है ये इंस्ट्रक्शन, वो तो सिर्फ एड्रेस बताने की कोशिश करी गई। 35 के पीछे कोई लॉजिक नहीं, वो आर्बिट्रेरली नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है सर, ठीक ठीक सर। सर सिलेबस में यहीं तक है ना सर? हाँ, पहले जो इस पीडीएफ में है मतलब। प्रांजल एक मिनट, ये क्वेश्चन किसका था? मलिक सर। मलिक, समझ में आ गया है? हाँ सर, यही 35, यही जो इंस्ट्रक्शन नहीं ना ना, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, वो आर्बिट्रेरली है, ठीक है। मुझे लगा वो भी किसी लॉजिक। ठीक है हाँ, अब आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी प्रांजल से पहले बात कर लेते हैं, फिर जिसको जो डाउट है वो पूछ लेते हैं। हाँ प्रांजल, अब बोलो क्या कह रहे हो? सर मतलब वही था मेरा भी सर कंफ्यूजन। बाकी सर मैं ये कह रहा हूँ सर, मतलब इस पीडीएफ में सर यहीं तक सिलेबस है ना, मतलब अभी इसके आगे जो है चीजें छूट गई वो मैंने बता भी दी है कि थोड़ा सा मतलब अगर एक हफ्ता क्या 5 लेक्चर तक और मिलता तो 100% कंप्लीट करा देता। लेकिन अब वो मुझे अब मुझे खुद नहीं लग रहा। लेकिन मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है, किसी को जब भी पढ़ना हो तो अभी मेरे पास टाइम है। मतलब अगर आप एग्जाम की तैयारी करोगे वो तो अलग बात है, लेकिन आपको कभी भी अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत ओके सर, ओके ठीक है। और ये आज का जो मैंने बता दिया फ्लो ग्राफ और बेसिक ब्लॉक, इसको इंक्लूड कर लीजिए। ठीक ठीक बाकी तक रखते हैं, आई थिंक हो भी गया ज्यादा। हाँ सर, ज्यादा तो हो ही गया। हाँ भाई, क्या करें कि डिस्टेंस में तो थोड़ा सा तो दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने सिलेबस कम कर रखा, अदरवाइज मैं पूरा कम करवा देता। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स हैं। और अब मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए फ़ोन ना करना कि इस चीज़ की मतलब पीपीटी मुझे नहीं मिल रही है या ऐसा है। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ, ठीक है। नोट्स भी सारे दे दिए हैं। अपने लेवल पर तैयारी करिए। जो लैब एग्ज़ाम होगा वो मैं आपको टाइमली बता दूंगा, 1-2 दिन पहले, मतलब 1 दिन नहीं 2 दिन पहले एटलीस्ट बता दूंगा, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, जल्दी कर, ठीक है। ओके सर। हाँ, फाइनल क्वेश्चन, अगर किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी या कुछ थॉट हो दिमाग में तो वो शेयर कर सकता है। नहीं, भाग गए आधे सब हैं। चलो ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं, है ना। ओके सर। बाकी डाउट के लिए ओपन है, जब भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे बस एक बार कॉल कर लीजिएगा, तो मैं जैसा सुटेबल होगा, अगर ऐसे बताना होगा तो ऐसे बता देंगे, अदरवाइज फोन पे ही आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक, ओके। ओके सर।